नमस्कार बच्चों, कैसे हो सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल @SP एजुकेशन 18 में। तो जैसा कि आपको पता है, हम IUPAC पढ़ रहे थे। आज फटाफट टाइम को वेस्ट ना करते हुए एक बार फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम कार्बन श्रृंखला याद करेंगे। सबसे मेन कार्बन श्रृंखला है। कार्बन श्रृंखला याद होने पर, कार्बन चेन याद होने पर आसानी से IUPAC बन जाते हैं। तो फटाफट आइए मेरे साथ रिवाइज करिए। कार्बन संख्या 1 होने पर मैथ, 2 को एथ, कार्बन 3 है तो प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, मेरे साथ बोलिए सब लोग। कार्बन की संख्या 1 होने पर मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन। और 10 को डेक। ऐसे ये क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह, ये एल्कोहल ग्रुप है OH। तो इसमें जो अनुलग्न है लास्ट में, अंत में जो जोड़ा जाता है, OH होने पर ऑल जोड़ेंगे, CHO होने पर अल जोड़ेंगे, AL अल। और COOH ग्रुप होने पर ओइक एसिड जोड़ते हैं, ओइक एसिड। और कि ये कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O होने पर अनुलग्न अंत में लास्ट में ONE जोड़ेंगे। और NH2 ग्रुप है तो उसको एमीन कहते हैं। अब ये हेलोजन है। हेलोजन अगर साइड चेन के रूप में लगी है तो F को फ्लोरो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो और AT एस्टेटीन होता है। ये सब हेलोजन है। इनको याद रखने के लिए फिर कल बाहर आई आंटी, ये फार्मूला याद रख लेते हैं। और सिंगल बॉन्ड होने पर एन, डबल बॉन्ड होने पर इन और ट्रिपल बॉन्ड होने पर आइन। सिंगल बॉन्ड वालों को एल्केन, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को, यौगिकों को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को, त्रिबंध वालों को एल्काइन बोलते हैं। अगर यदि किसी कार्बन में, उसकी श्रृंखला में, किसी यौगिक की श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों होंगे तो वरीयता डबल बॉन्ड को दी जाती है। किसको देंगे? डबल बॉन्ड को वरीयता दी जाएगी। तो IUPAC बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये याद करना ही पड़ेगा। आइए इसके बाद में रिवाइज करते हैं इसका एक बार फिर से। कार्बन की संख्या 1 होने पर मैथ, जब कोई स्टूडेंट मैथ ले लेता है ना, मैथ, तो सबसे पहले वरीयता मैथ को देता है। नंबर 1 पे किसे रखता है? मैथ को। नंबर 1 पे मैथ। अब मैथ ले लेता है, उसके अंदर थोड़ी सी आ जाती है एथ। 2 नंबर पे एथ। क्या ले लिया उसने? पहले नंबर पर मैथ, दूसरे पर एथ। कार्बन अगर 3 है तो प्रोप, और 4 को ब्यूट, 5 को कहते हैं पेंट। ये जो हम पेंट पहने इसमें भी 5 हुक होते हैं जिसमें बेल्ट लगाते हैं, इसलिए नाम है इसका पेंट। पेंट इसलिए बोला जाता है इसको। कार्बन की संख्या 6 होने पर हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, ऑक्ट अक्टूबर, अक्टूबर से याद रखेंगे, 8वां महीना। पहले अंग्रेजी के कैलेंडर में 8वां महीना अक्टूबर होता था। और 9 को नॉन, 10 को डेक, 10वां महीना दिसंबर होता था। पहले अंग्रेजी के कैलेंडर में 10 महीने होते थे, तो 10वां महीना, अंतिम महीने का नाम दिसंबर होता था। तो वहां से 10 को डेक बोलते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये सब अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अब एक बार रिवीजन करते हैं, IUPAC नाम बना के देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये कार्बनिक यौगिक है। इस कार्बनिक यौगिक में साइड चेन के रूप में कुछ हेलोजन लगे हुए हैं। तो हेलोजन वाले हमने पहले वीडियो में नहीं बनाए थे, आज देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्बन की सबसे लंबी चेन। पहला नियम है IUPAC का, सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन बनाएंगे। तो चेन बनी हुई है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी। अब बात आती है इसके ऊपर काउंटिंग करने की, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर गिनतियां लिखने की। तो गिनतियां किस ओर से लिखते हैं? जिस ओर से ये साइड चेन पहले आ जाए। अब साइड चेन के रूप में यहाँ 3 साइड चेन है हमारी, Cl, Br और I। तो अल्फाबेटिकली हम देखेंगे कि सबसे पहले Cl, Br और I में पहले कौन आता है? तो सबसे पहले Br आता है, B आता है। तो ये देखेंगे कि B किधर से पहले आएगा। काउंट करो कार्बन को, 1 2 3, तीसरे नंबर पे Br आ रहा है। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, दोनों तरफ से बराबर नंबर पे आ रहा है। उसके बाद में इन दोनों में देख लेते हैं कौन पहले आएगा।
तो Cl पहले आना चाहिए, C और I में C पहले आता है, तो इधर से C पहले आएगा, उधर से इसकी काउंटिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि बी आर तो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, तो Cl स्टार्टिंग की तरफ से पहले आ रहा है, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्टिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन आपके इसमें आ गए। अब नाम लिखेंगे इनका, तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, जो छूट गया भैया उसको पहले याद करेंगे, जो छूट गया उसको पहले, उसका नाम पहले लिया जाएगा। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, बी आर का, क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है। तो बी कितने नंबर पे लगा हुआ है आपका, 3 नंबर पे, तो 3। बी आर को हम क्या कहते हैं, ब्रोमो, क्या कहेंगे, ब्रोमो, इसलिए यहां लिख देंगे 3 ब्रोमो। नेक्स्ट देखते हैं आप, बी आर तो हमने लिख दिया, अब देखेंगे इसके बाद में क्लोरो। क्लोरो कितने नंबर पे, सी एल लगा हुआ है 2 नंबर पे, तो 2 ये सी एल है, सी एल को क्लोरो कहते हैं, 2 क्लोरो। 4 नंबर पे आई लिखा है, तो 4, आई को क्या कहते हैं, आयोडो, 4 आयोडो। अब ये साइड चेन तो पूरी लग गई, जो मेन चेन थी हमारी उसमें कार्बन कितने थे, सब 5, और 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 5 को कहते हैं, मैंने याद कराया था आपको, पेंट, क्या कहते हैं, पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड होने पर आपको याद हो ही गया होगा, अनुलग्न जोड़ते हैं एन, क्या जोड़ते हैं, एन। तो इसका नाम बन के बच्चों 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो पेंटेन। आइए अगला वाला देखते हैं, नंबर 2। इसमें देखेंगे साइड चेन के रूप में बी आर लगे, मेन जो चेन है हमारी वो सीधी बनेगी, साइड चेन के रूप में 2 बी आर लगे हुए हैं। तो बी आर देखते हैं कि इधर से पहले आएगा, इधर से काउंट करिए, कार्बन 1 2, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, तो स्टार्टिंग की तरफ से पहले आ रहा है बी आर, तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4। तो हमारे ये जो बी आर लगे हुए हैं साइड चेन के रूप में 2 नंबर पे जोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले जब ये साइड चेन लिखी जाती है तो इनका नंबर लिखते हैं, पहले जिस नंबर पे बी जुड़ रहा है, तो 2 लिख देंगे, पहले 2 लिख दिया, क्योंकि 2 नंबर पे जुड़ रहा है, और ऊपर भी बी आर है, दोनों सेम है, जब सेम है दोनों तो पहले इनकी काउंटिंग, इनकी गिनती लिख लेते हैं, 2 2, क्योंकि दोनों 2 नंबर पे जुड़े हुए हैं, इसलिए और दोनों सेम है, इसलिए दोनों के नंबर एक साथ लिखे 2 2। अब एक जैसे 2 साइड चेन हो गए, तो 2 एक जैसे हो जाए तो हम उसको कहते हैं डाई, क्या कहेंगे, डाई, 2 2 डाई, डाई मीन्स 2, कौन है यहाँ पर, 2 कौन है, बी आर, बी आर मतलब ब्रोमो, तो 2 2 डाई ब्रोमो, साइड चेन तो बन गई। और सब कितने कार्बन है हमारे मेन चेन में, 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ब्यूट, ब्यूट लिख दिया। और सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, सिंगल बॉन्ड होने पर क्या जोड़ते हैं, अनुलग्न, लास्ट में क्या जोड़ेंगे इसमें, एन, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया 2 2 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तीसरे नंबर पे आ जाइए, अब देखिए इसमें हमारा आ गया डबल बॉन्ड, इसमें ये डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड में क्या करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ जाए, जिधर से जिस ओर से डबल बॉन्ड पहले आया उस ओर से काउंटिंग हम करना शुरू करते हैं कार्बन की। तो डबल बॉन्ड इधर से पहले आएगा, काउंट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड है लगा हुआ यहाँ पर, तो पहले नंबर पर आ गया ये 2 3 4। अब इसमें साइड चेन के रूप में कुछ है नहीं, जो पहले लिखते हैं हम, हमारी मेन चेन है, मेन चेन में सब कार्बन कितने हैं, सारे के सारे कार्बन है 4, 4 को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया हमने। अब इसमें जो डबल बॉन्ड है वो पहले नंबर पे लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड होने पर क्या जोड़ते हैं हम, अनुलग्न के रूप में, सफिक्स के रूप में इन जोड़ते हैं, इन, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, इन, जैसे अब तक एन जोड़ते आ रहे थे, अब क्या जोड़ेगा इसमें, इन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड होने पर क्या जोड़ेंगे, इन, ब्यूटेन। अब ये देख लेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो जुड़ा हुआ कहां पर है, कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे, या कौन से कार्बन पे, कौन से नंबर के कार्बन पे, तो वो उसका नंबर लिख दिया जाता है, उसकी संख्या लिख दी जाती है जिस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड लगा है। तो यहाँ डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1, ब्यूटेन 1। यही डबल बॉन्ड अगर दूसरे कार्बन पे लगा होता तो ब्यूटेन 2 हो जाता है, और दूसरी तरह से भी इसका नाम हो सकता है, 1 पहले आ जाएगा और बाकी सेम सब कुछ ऐसे ही रहेगा, 1 ब्यूटेन। एक तरीका और भी है इसका,
यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 4। 4 है तो 4 को हम लोग ब्यूट कहते हैं तो ब्यूट लिख देंगे, और एक नंबर पे इन लगा हुआ है तो 1 इन लिख देंगे। तो ये तीनों के तीनों आईयूपीएसी नाम इसके ठीक है। चौथा देखिए, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है और सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड आएगा पहले के इधर से, काउंट करिए 1 2 3, इधर से 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से काउंट करिए 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो काउंटिंग कार्बन की उधर से करेंगे जिस ओर से डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा, तो इधर से काउंटिंग करने पर दूसरे नंबर पे आ रहा है ये 1 2 3 4, 4 नंबर पे आ गया कार्बन, 2 नंबर पे सॉरी, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सब, 4। 4 को क्या कहेंगे बच्चों, ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया। अब इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड होने पर सफिक्स जोड़ते हैं इन, ब्यूटीन, कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, ये 2 नंबर पे लग रहा है इन, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ब्यूटीन 2, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। 5 में देखिए, इसमें डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है और साइड चेन के रूप में ये एफ भी लगा हुआ है, फ्लोरो। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया अगर सारे बॉन्ड लगे हों, ग्रुप भी लगे हों, तो वरीयता हम डबल बॉन्ड को देते हैं। तो डबल बॉन्ड जिधर से पहले आ जाए, जिस ओर से पहले आ जाए उस ओर से काउंटिंग शुरू कर देते हैं। इधर से काउंटिंग करेंगे, देखिए कहां पर आ रहा है, 1 2 3, 3 नंबर पर, इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 इसमें कार्बन आ गए, 4 कार्बन आ गए, लेकिन इसमें साइड चेन भी है, साइड चेन है तो सबसे पहले साइड चेन लिखी जाती है, तो ये 3 नंबर पे एफ लिखा हुआ है, एफ मतलब फ्लोरो, तो सबसे पहले इस एफ का नंबर लिखेंगे 3 एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरो, फ्लोरो। और कितने कार्बन है सब, ये 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, और डबल बॉन्ड लगा तो इसलिए क्या जोड़ देंगे लास्ट में, इन, ब्यूटीन, और डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ, दूसरे कार्बन पे, तो इसलिए यहां पर लिख देंगे ब्यूटीन 2। छठा एग्जाम्पल, इसमें देखिए डबल बॉन्ड 2 बार लगे हुए हैं, इधर भी लगा इधर भी लगा हुआ है, तो इसमें अगर इधर से स्टार्टिंग करेंगे तब भी पहले नंबर पे लग रहा है, इधर से स्टार्टिंग करेंगे तब भी ये डबल बॉन्ड पहले नंबर पे है, तो काउंटिंग चाहो तो इधर से कर लो या उधर से कर लो, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है 2 बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनके नंबर लिख लेते हैं, एक तो यहाँ पहले नंबर पर लगा हुआ है 1 और एक 3 नंबर पे, तो डबल बॉन्ड 2 हो गए, तो एक जैसे सेम होने पर मैंने बताया था डाई लगा देते हैं, डाई 1 3 डाई, डाई मीन्स 2 क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब इन, 1 3 डाई इन। इसके बाद में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख देते हैं, तो इस तरह से भी इसका नाम हो जाएगा, या दूसरी तरह से भी इसका नाम लिख सकते हैं, 1 3 डाई ब्यूट लिख के और इसमें इन जोड़ देंगे, 1 3 डाई ब्यूटीन। तो इस तरह से ये हमारे कुछ आईयूपीएसी नाम हो गए बच्चों। अभी ये कुछ क्रियात्मक समूह वाले आईयूपीएसी नाम रह गए, ये हम अभी इनके बाद में इन क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे।